अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लंबाई को मेजर करने के लिए कितने जो है वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास यूज किए जाते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जो कि हमारे पास होता है मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर और हमारे पास क्या होता है स्क्रू गेज। इन तीनों इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं वो कितनी एक्यूरेसी के साथ जो है वो किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट टू यूज मेजर द लेंथ, कि लेंथ को मेजर करने के लिए कितने इंस्ट्रूमेंट हमारे पास यूज होते हैं, तो उसके लिए तीन होते हैं, एक मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर और हमारे पास स्क्रू गेज। ये तीन हमारे पास क्या होते हैं, यूज होते हैं। आज हम लोगों ने जिस चीज को स्टडी करना है वो हमारे पास है मीटर रूल। के मीटर रूल हमारे पास किस तरह से वैल्यू को स्टडी करता है। फर्स्ट आप लोगों का लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे पास है मीटर रूल। मीटर रूल हमारे पास यूज किस लिए होता है, ठीक है, या इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या होती है। इसकी डेफिनेशन आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। यूज टू मेजर the length of the object and the distance between two points। ये आप लोगों ने क्या करनी है, इसकी डेफिनेशन जो है वो राइट ऑन करनी है कि जो हमारे पास मीटर रूल है वो यूज किया जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए, लंबाई को मापने के लिए, और दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है हमारे पास। ओके, उसके बाद हमारे पास आप लोगों ने हेडिंग देनी है लीस्ट काउंट की, कि लीस्ट काउंट क्या होता है। अब देखें, जो लीस्ट काउंट होता है ना वो हमारे पास वो छोटी से छोटी वैल्यू होती है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। उसको हम लोगों देख लेते हैं कि क्या होगा। हमारे पास है लीस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू the smaller reading they can measure the instrument with एक्यूरेसी, कि वो छोटी से छोटी वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या कर सके, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको क्या करके दे सके, मेजर करके दे सके या माप कर दे सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग सेंटीमीटर के राइट ऑन करें तो 10 के ऊपर आपने क्या कर देना है, डिवाइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर भी आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, राइट ऑन कर सकते हैं। फर्दर इसको जो है वो 100 डिवीजन के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो ये वैल्यूज आप लोगों ने दो क्या करनी है, इसके अंदर याद रख लेनी है। ओके, उसके बाद हमने देखना है कि हाउ इट इज वर्क, ये वर्क हमारे पास किस तरह से करता है। आप लोग इस वैल्यू को यहां पे लिख लें। एक तो ये वैल्यू हो गई। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो हमने क्या करना है, 1 को 100 के ऊपर डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो दोनों ही वैल्यूज आपके पास क्या है,
ठीक है, आप कोई भी वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, लीस्ट काउंट के लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए? मीटर रूल के लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि हाउ इट इज वर्क, कि हमारे पास ये वर्क किस तरह से करता है। हाउ इट इज वर्क, कि ये वर्क हमारे पास किस तरह से करता है, वो चीज आप लोगों ने क्या करनी है, स्टडी करनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के एक सिरे को लेंथ स्केल के 0 के पॉइंट पे रखना है, एज पर रखना है, और जो दूसरा एज होगा आपके पास वो किस चीज को बताएगा, ऑब्जेक्ट की लेंथ को बता देगा। जैसे कि हमारे पास कोई एक स्केल है, ये एज जो है आपने 0 पर प्लेस करना है उस स्केल के, और ये जो एज है वो दूसरी साइड पर रखना है। तो मेरे पास टोटल जो डिस्टेंस होगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, वो हमारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ द बोर्ड मार्कर होगी आप लोगों के पास। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उसकी थ्योरी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जीरो इज coincide of the one edge of the ऑब्जेक्ट। क्या हमारे पास जो स्केल का 0 होना चाहिए ना, वो आपके ऑब्जेक्ट के एक साइड के साथ क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, उसके सामने रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देन the other edge meet the point of object that is the length of the object। तो उसको आप लोग क्या कह देंगे, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे। कि आपके पास एक एज कहां पे होना चाहिए, 0 पे, तो दूसरा एज जिस पॉइंट को मीट करेगा वो हमारे पास क्या होगी, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगी। अब अगर इसकी आपको मतलब एग्जांपल हम लोग दे दें, तो आपके पास ना ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके पास है ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने लेना है एक मीटर रूल। अब हम मीटर रूल ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया मीटर रूल। ठीक है, अब इसके यहां पे क्या आएगा, 0, 0 से आगे हमारे पास 1 2 3 4 और ये आ गया 5, 10 1 6 हो गया, 7 8 9 और ये हमारे पास आ गया 1। उसके बाद 1 2 3 4 और ये आ गया 5 आपके पास, 6 7 8 और 9 हमारे पास, और ये आ गया 10 जो कि हमारे पास हो गया 2। उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5, देन 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5, तो ये हमारे पास हो गया 3। ये सेंटीमीटर में हम लोग स्केल ले लेते हैं। अब अगर हम देखें तो इसको नजदीक से आप जूम कर जो है वो वैल्यू को देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस वैल्यू के जो है वो साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। एक एज यहाँ पे है इसका, और एक एज हम लोगों ने 0 के बिल्कुल सामने रखा है। फर्स्ट एज को आपने 0 के सामने रखना है, सेकंड एज जिस पॉइंट के साथ जाके मीट करेगा वो हमारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। तो मेरे पास लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रही है 2.2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, 2.2 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ हो गई। तो ये मेथड होता है इसको मेजर करने का। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक डेफिनेशन दी होगी पैरेलैक्स एरर की। अब देखें बच्चों, पैरेलैक्स एरर जो होता है ना, वो हमारे पास इस तरह से होता है कि मैंने इस लेंथ को मेजर किया स्केल रखकर, इसका जो ये एज है जो कि लास्ट एज है आप लोगों का, जैसा कि हमारे पास ये था, इसको आके बिल्कुल सामने रखना है, तो आपने एक्यूरेट रीडिंग बतानी है। अगर मैं क्या करता हूं, इसको यहां से देखता हूं या इसको मैं कुछ यहां से देखता हूं, तो हमारे पास एरर आ जाएगा, हम लोग वैल्यू को ठीक तरह से नहीं बता सकते। इसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एरर का
नाम देते हैं, और ये हमारे पास होता है मीटर रूल। आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं।